नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपके लिए लाया हूँ गणित विषय में जो क्लास 8 का सब्जेक्ट है और आपका टॉपिक है इंटीजर, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में होता है क्या, ये पूर्णांक को जानने के लिए पहले आपको संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। यानी सबसे पहले हमारी सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरह जाती रहती है। इसको हम प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। देखो n से स्टार्ट हो रही है और राइट साइड में बढ़ रही है। उसके बाद में दूसरा संख्या आती है, वो होती है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है आपके पास 0 से 1 2 और आगे बढ़ती जाती है। आपने देखा यहाँ 1 का पहले कोई अंक नहीं है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा। यहाँ W है जो पूर्ण संख्या है, 0 से पहले कोई नहीं आ रहा। ठीक है, अब इससे बड़ा नंबर यानी अब हमने कहा कि यार हम इस तरफ और जाना चाहते हैं, यानी ये इस तरह से। यहाँ बीच में 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। हम ये देखते हैं, इसमें हमने प्राकृत संख्याओं में देखा कि 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी 1 से स्टार्ट हो रही है। इसका ये 1 से मतलब 1 से स्टार्ट होके आगे तक जा रही है, यानी जो इसे हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर, गिनती के नंबर बोलते हैं। फिर हमने नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दिया, तो ये जो 1 है इज़ द लीस्ट नंबर, नेचुरल नंबर। इधर 0 इज़ द लीस्ट यानी तो सबसे छोटा। उसके बाद में हमने बात की 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, यानी होल नंबर पूरा ले लिया। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ गया, प्राकृत संख्या है। फिर मैंने कहा देखो यहाँ माइनस वाले भी नंबर ले लिए मैंने। अब यहाँ से ये निकलता है कि जब मैं प्लस भी ले रहा हूँ माइनस भी ले रहा हूँ और प्लस वाले साइन 0 और माइनस सारी संख्याएं ले ली मैंने, तो इन्हें मैं बोलता हूँ पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स का क्या करेंगे, हम योग भी कर सकते हैं, इंटीजर्स को घटा भी सकते हैं। इंटीजर में कुछ गुण धर्म भी होते हैं, उन गुण धर्म के बारे में मैं आपसे अब बात करूंगा। मैंने लिखा इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक मैंने आपको ये कहा इसे I से डिनोट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। वैसे कई कई किताबों में Z भी होता है, वो दोनों एक ही बात होती है। I यानी इंटीजर्स होता है। मैं एक नंबर लाइन पे इसको डिनोट किया, I को 0 1 2 3, इधर आएगा -1 -2 -3। अब आपने ये कहा कि सर ये तो माइनस में बढ़ रही है और ये प्लस में बढ़ रही है, यानी ये तो माइनस के अंदर बढ़ गई और ये प्लस के अंदर बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 0 से यानी 0 में प्लस कर रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जाऊँगा 0 के इस तरफ, तो प्लस हो रहा मेरा। कहाँ तक गया मैं, यहाँ 3 प्लस करना है, 0 में 3 प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक किया प्लस कर रहा हूँ मैं, तो मुझे मिल गया 3। इतना ही मैं इस तरफ जाता हूँ, मान लो मैं 0 में इस तरफ पीछे की तरफ गया, 3 पीछे गया रहा हूँ मैं, प्लस कर रहा हूँ -3, तो कितना हो गया आपके पास, यहाँ -3 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। यानी अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर 0 में मैं कुछ भी प्लस करूं तो जो संख्या या अंक मैं ले रहा हूं ना, वही इसका आंसर होगा। तो 0 के बारे में मालूम पड़ा। उसके आगे देखते हैं हम। अब मैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स का योग करूंगा, तो मैंने देखो 1 + 2
मतलब योग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, योग 1 + 2 किया मैंने तो कितना आ गया 3। मतलब ये भी इंटीजर लिया मैंने, ये भी इंटीजर लिया, एक भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो यानी 1 और 2 इंटीजर लिया मैंने 1 और 2, तो मेरे पास योग आ रहा है 3, जो 3 भी क्या है इंटीजर मुझे मिल रहा है। इसी तरह 1 - 2 किया मैंने, एक में से 2 को माइनस कराऊँ तो मेरे पास आ रहा है -1, यानी मुझे फिर इंटीजर मिल रहा है। यानी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 5 और ये 7 है, इन दोनों को मैंने प्लस किया, 5 भी इंटीजर है, पूर्णांक है, और 7 भी। जब इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा 12, 12 भी क्या होता है इंटीजर होता है। मैं करूँ 5 - 7 कर रहा हूँ तो माइनस का 2 आ रहा है, और -2 भी क्या इंटीजर। तो मैं इस निष्कर्ष पे निकला कि जब मैं इंटीजर्स का जोड़ करूँगा, प्लस करूँगा और घटाऊँगा यानी व्यकलन करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा, तो भी मुझे इंटीजर मिलेगा। तो मैं एक रिजल्ट पे पहुँचता हूँ। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये है कि अगर ए कोई इंटीजर है और बी मैंने कोई इंटीजर लिया, तो मैं इनको अगर प्लस करता हूँ तो मुझे इंटीजर मिलेगा। दूसरा, अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो भी मुझे इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें समझ में आ गई, एक तो प्लस करने पर और एक माइनस करने पर। अब गुणा करने पर भी देख लेते हैं अपन। गुणा करने का रूल देखते हैं अपन। गुणा का मैंने लिया एक 1 और एक ले लिया 5, ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, इनको गुणा कर रहा हूँ मैं, मेरे पास आ गया अंक 5। अब आप कहोगे सर ये भी इंटीजर, यानी 2 अलग अलग इंटीजर मैंने क्या किया? गुणा किया। तो ये इसके लिए भी और इसके लिए भी और इसके लिए भी, यानी योग यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों के लिए ही इंटीजर की प्रॉपर्टी वैलिड है, हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े रूल के बारे में बात करते हैं, नियम के बारे में। नियम ये क्या कहता है? नियम ये कहता है कि देखो a + b और b + a होता है कि अगर मैं इन इंटीजर्स को ये 3 लेता हूँ और ये 5 लेता हूँ, इनका स्थान चेंज किया मैंने, ये देखो 5 + 3 प्लस किया तो भी 8 आएगा, तो भी 8 आएगा। यानी जो इंटीजर के लिए क्या है, a + b = b + a आ रहा है। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्रम विनिमय मान लेते हैं इसको, क्रम विनिमय। जो क्रम है वो चेंज कर रहा हूँ विनिमय। देखो पहले a + b कर रहा था, अब b + a कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का योग सेम आ रहा है, तो ये एडिशन के लिए करेक्ट हो गई। अब देखो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ये a है और ये b है, 3 - 5 किया मैंने, और यहाँ किया 5 - 3 किया। यहाँ करने पर तो माइनस के 2 आ रहे हैं और यहाँ करने पर 2 आ रहे हैं। यानी मेरा एक रिजल्ट निकला कि जब मैं a + b करता हूँ तो b + a आता है, यानी एडिशन में तो सही हो रहा है, मतलब रूल लग रहा है a + b, ये वाला रूल तो सही है। लेकिन जैसे ही मैं a - b करता हूँ और b - a करता हूँ तो ये इक्वल नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो -2 और यहाँ 2। लेकिन एक बात है, ये दोनों इंटीजर तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये क्रम विनिमय का नियम यहाँ लागू नहीं होता है। अब कुछ पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या है वो देखो, पैटर्न ये कहता है कि 7, 3, -1 और -5। तो मैं कहूँ भाई यहाँ पर कौन सा अंक आएगा इस जगह, आप बताएं यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। आप कहोगे कि देखो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है, इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 4 का, -4 का अंतर आ रहा है, माइनस का। देखो भाई 7 में से -4 करूँगा तो 3, फिर आप यहाँ से यहाँ आओगे तो यहाँ 3 है और ये -1 है,
कितने का अंतर है, आप फिर कहोगे सर -4 का। फिर यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ भी -4 का अंतर है। तो फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो -4 का अंतर आएगा। अब आप कहोगे सर फिर क्या करें यहाँ कितना होना चाहिए, तो यहाँ इसको जोड़ लो आप, -9 हो गया, देखो जोड़ते जाओ। फिर यहाँ से आओगे वही -4 का अंतर है, इसको जोड़ा -13। यानी इस तरह का पैटर्न आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ पैटर्न को पूरा करने के लिए। 15, 10, 5, 0, ये आपको ये 2 रिक्त स्थान दे दिए इसने। बोला इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप आगे के बढ़िए। अब उस देखो हम देखते हैं कि 15 से कहाँ आ रहा हूँ, 10 आ रहा हूँ, यानी -5 का नुकसान हो रहा है। 10 से 5 पे आ रहा हूँ तो -5 का नुकसान हो रहा है। 5 से 0 पे आ रहा हूँ तो -5 का नुकसान हो रहा है। 0 से कहाँ पर जाऊँ कि मुझे 5 का नुकसान होना चाहिए, देखो कितना हो जाएगा, -5। फिर यहाँ भी -5 ही होगा नुकसान, पर देखो सब जगह पैटर्न तो सेम है। तो ये -0 में -5 जोड़ गया तो -5, -5 और -5 -10। इस तरह मैंने ये पैटर्न को पूरा कर लिया। अब जो क्लास 7th है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि उस क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे बहुत से स्थान हैं, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, और वहाँ का टेम्परेचर इस तरह सेल्सियस में दिखाया गया। मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि ये देखो ये एक नंबर लाइन है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस कर देता हूँ मैं। तो यहाँ 0 या 5, 10, 15, 20 और 25 तक बना दिया। इधर बना लेते हैं -5 और -10। अब टेम्परेचर आप जानते हो कि शिमला का टेम्परेचर और श्रीनगर का टेम्परेचर में फ़र्क होता है। यहाँ मैंने लिख दिया शिमला और यहाँ लिख दिया मैंने श्रीनगर। एक और ले लेता हूँ कोई सी जगह, हाँ यहाँ का टेम्परेचर ले लेता हूँ, ऊटी नाम सुना होगा, और यहाँ ले लेता हूँ बेंगलोर, ये बेंगलोर। अब इस पे काम करेंगे अपन। ये मैंने टेम्परेचर बताया डिग्री सेल्सियस में। अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में, पहला उपरोक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो हमने कहा कि सबसे कम कौन सा है, हाँ एक और दे रखा है इसने यहाँ पर, इसमें इसका नाम है लाहौल स्पीति। ये जगह का नाम है लाहौल स्पीति। तो भाई देखो सबसे कम है लाहौल स्पीति यहाँ पे आ रहा है ये वाला, और सबसे अधिक बेंगलोर है 25। तो अब सबसे कम टेम्परेचर माइनस में है यहाँ पे ये वाला, तो सबसे कम हो गया -10, सबसे अधिक हो गया +25। इन दोनों का अंतर निकालना है। अब देखो अंतर कैसे निकालोगे, वो देखो यहाँ से चल रहे हैं अपन तो 25 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो इन दोनों का अंतर आ गया हमारे पास 35। अंतर निकाल रहे, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, अंतर निकाला तो इसमें से देखो यहाँ चल रहे हैं अपन, यहाँ से 25 से चले इस तरफ आ रहे हैं, तो अंतर हो गया हमारे पास 35। अब इसने ये कहा है कि दूसरा पार्ट इसका, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा भाग इसका ये है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो इधर देखो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान है। श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान मैंने ये 5 माना है,
और लाहौल स्पीति का, इन दोनों के तापमान में कितना अंतर है, अंतर देखना अपन को अंतर। तो अंतर कितने का हो गया, 5 का ही हुआ, 5 ही तो गए ना, 5 का अंतर है। अंतर सिर्फ डिफरेंस निकाल रहा हूँ, माइनस प्लस में नहीं जा, सिर्फ अंतर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में क्या कहता है इसमें ये कहता है एक क्वेश्चन और, इसका तीसरा पार्ट वो कहता है, मतलब डी पार्ट इसमें, वो ये कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, तो श्रीनगर और शिमला का तापमान, तो शिमला का 5 है, तीसरा पार्ट इसका 5, और श्रीनगर का तापमान कितना है, -5। शिमला और श्रीनगर का तापमान, शिमला का 5 और श्रीनगर का -5। तो इसने कहा कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग किया मैंने, ये लो जी योग कर दिया, वहाँ का -5 है, यहाँ 5 है, बोला इनका योग करो, तो योग किया, तो योग करते ही तो कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो इसने कहा देखो, ये तो मैं एक मैथमेटिक यूज़ की मैंने कि इसका +5 है, इसका -5 है, दोनों को जोड़ा, योग जोड़ दिया। तो इसने क्या ये तापमान शिमला के तापमान के बराबर है, भाई कहाँ बराबर है, यहाँ से ये तापमान कितना 5, क्योंकि देखो ये -5 था और ये 5 है। अगर मैंने योग किया यहाँ से यहाँ तो 10 आता है, लेकिन अंतर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसने यही तो पूछा है। अच्छा, इसने पूछा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, इन दोनों का योग किया मैंने, साइन पे नहीं जा रहा, ये -5 है, तो इनका योग कितना आ गया, योग करने पर यहाँ से वहाँ तक जा रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया, 10 हो गया। क्या का मान शिमला के तापमान के बराबर है, बोला नहीं, शिमला के तापमान के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है किसी प्रश्नोत्तरी में, दूसरा क्वेश्चन, सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। तो ये लो जी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सही दिया, सही, तो आपको सही उत्तर देने के प्लस अंक मिलते हैं, प्लस। फिर ये कहता है गलत उत्तर देने के गलत उत्तर दिया तो आपको नेगेटिव। यदि 5 प्रश्नोत्तर चक्रों में जेक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जेक ने अंक प्राप्त किए 25, -5, -10, 15 और 10, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, यानी अगर उसने सही क्वेश्चन किया तो उसको प्लस मिला, और यदि उसने गलत किया तो उसको नेगेटिव, ऋणात्मक दिया। अब उसने 5 उत्तरोत्तर चक्कर लगाए तो उसको कितने अंक मिल रहे हैं, 25, -5, -10, 15 और 10। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। अब इनको योग करना में, ठीक है, योग करते हैं। योग करने का मतलब देखो, ये योग करते हैं अपन यहाँ से 25 + -5, क्यों योग करेंगे ना तो जो प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस -10 + 15 + 10, ये मैंने इनका योग किया। अब देखो ये दोनों माइनस, तो प्लस को पहले कर लेते हैं, 25 और 15, 40 और 10, 50, ये हो गए 50। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, कितने हो गए, -5 और -10, -15। तो टोटल कितने अंक मिले उसको भाई, 50 में से 15 चले गए, तो 50 में से 15 गए तो कितने, 35, तो उसको 35 अंक मिले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेक ने 5 उत्तरोत्तर चक्कर लगाए, उत्तर दिए, तो 25 -5 -10 15 और 10 अंक मिले। तो उसे
का कितना स्कोर हुआ है, उसको कितना योगदान रहा अंकों का। तो हमने क्या किया, सबको प्लस कर दिया। सबको प्लस करने पर हमारा जो आंसर आया, मतलब जे को कितने अंक मिले, तो जे को अंक मिले 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमवार को श्रीनगर उसका तापमान, श्रीनगर का तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, मंगलवार को टेम्परेचर कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, कम हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, देखो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो मंगलवार को जो टेम्परेचर है वो मंगलवार को कम हुआ, तापमान कम हुआ। अब आप ये देखो, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, ध्यान देना, एक नंबर लाइन, ये यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, या -1 है या -2, और आगे बढ़ा देता हूँ, -3, -4, -5, -6, -7, -8। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, तो कहाँ था वो, यहाँ इस जगह। मंगलवार को कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये बताओ, कम इधर होता है या कम इधर होता है? भाई इससे कम होगा, तो इससे कम होगा तो कहाँ टेम्परेचर जाएगा, यहाँ। भाई -5 था तो और कम हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मंगलवार का तापमान आ जाएगा -60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन और बनता है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह था कि बुधवार को, मैं ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से ये क्वेश्चन, कि बुधवार को तापमान मंगलवार की तुलना में 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो तापमान बताओ, बुधवार का तापमान बताओ। देखो हमने कहा मंगलवार का तापमान, देखो पहले तो ये रहा मंगलवार को, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये था मंगलवार का टेम्परेचर। यहाँ से 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया मतलब मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊँगा, इस तरफ जाऊँगा, तो इस तरफ गया तो 9 मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मैं इस स्थान पर आ गया। तो बुधवार का तापमान कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस। यानी हम अगर यहाँ 0 से, ये 0 है, इससे आगे की तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे, तो नंबर बढ़ रहे हैं, और अगर 0 से लेफ्ट साइड गए इस तरफ, तो मान घट रहे हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन ये कहता है कि एक हवाई जहाज है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक हवाई जहाज है, वो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। सपोज करो ये समुद्र तल है, ये वाला पार्ट ये समुद्र है, ये यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ पे इस जगह उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। सपोज करो मैंने इसको O पॉइंट ले लिया और ये P,
यहाँ पे हवाई जहाज है। एक विशिष्ट बिंदु पर वह हवाई जहाज समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। अब समझना क्वेश्चन को। एक विशिष्ट बिंदु पर वह हवाई जहाज समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, यानी ये और नीचे चला गया 1200 मीटर की ऊंचाई पर, नीचे गहराई में। बस ये वाला पॉइंट था समुद्र तल, तो ऊपर जा रहा हूँ तो 5000 मीटर ऊंचाई आ गया। और अगर समुद्र तल से नीचे की ओर जाऊँगा, कितना 1200 मीटर नीचे चला गया। तो अब इसने कहा यहाँ पनडुब्बी है और यहाँ पे हवाई जहाज। तो इसने कहा पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब होता है जैसा मैं खड़ा हूँ, ये मेरी लंबाई है, तो ये वर्टिकल, यानी वर्टिकल बोलते हैं ऊर्ध्वाधर को। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ मान लो ये बिंदु Q है, तो P से Q के बीच की दूरी, तो P पे कौन है, हवाई जहाज है, और Q बिंदु पे क्या, पनडुब्बी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो हमने कहा 5000 प्लस 1200, तो टोटल कितनी हो जाएगी 6200 मीटर। अब आप कहोगे सर समुद्र तल यहाँ है, इसके नीचे गया, हाँ मानता हूँ कि नीचे जाने पर नेगेटिव होती है, लेकिन और ऊपर जाने पर पॉजिटिव, लेकिन ये क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो भाई दूरी तो क्या प्लस ही होगी। तो ये 5000 और ये 1200, तो दोनों को मैं प्लस करता हूँ, तो मेरे पास जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 6200 मीटर। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन अपने जो बैंक खाते में है वो 2000 रुपये जमा करवाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले दिन उसने 2000 रुपये जमा कराए, ये 2000 रुपये जमा करा दिए। फिर ये कहता अगले दिन इनमें से 1642 रुपये निकाल लिए। दूसरे दिन तो देखो ये तो क्या किया उसने, प्लस हुआ, ये वाला पार्ट प्लस हुआ। भाई हमने किसी अकाउंट में पैसा डाला, मतलब वहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ से निकालेंगे तो माइनस, तो यहाँ हमने क्या किया माइनस कर दिया, कितने 1642 रुपये, ये वाला माइनस, और ये वाला पार्ट क्या हुआ प्लस हुआ। पहले दिन उसने क्या किया मिलाया, ये वाला पार्ट प्लस होगा। दूसरे दिन उसने निकाल ली माइनस। फिर क्या कहता है वो, यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक रूप से निरूपित किया जाता है, यानी निकाले तो माइनस हो गए, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करो। अब सुनो, हमारे पास मतलब मोहन ने 2000 रुपये जमा कराए, मोहन है, तो ये तो जमा कराए तो प्लस हो गया, तो जब निकालेगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1442, ये माइनस किया मैंने, तो भाई 2000 प्लस 1642 माइनस कितना बचा आपके पास 8। भाई देखो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ 1 था 1 में 0, यानी जो मोहन के खाते में अब जो रुपए बचे हैं वो बचे हैं 358 रुपये मोहन के अकाउंट में इस समय बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। ऋतु बिंदु ए से पूर्व की ओर, तो पहले हम नक्शा बना लेते हैं। यहाँ पे ये नक्शा बनाया अपन ने, देखो ये होता है ईस्ट यानी पूरब, ईस्ट, ये वेस्ट होता है, पूरब पश्चिम, यहाँ ऊपर होता है उत्तर नॉर्थ, और ये होता है साउथ। हमेशा जो मैप बनता है तो ऐसे ही आपको बनाना है हमेशा ईस्ट के बारे में। तो ये कहता है कि रीता बिंदु ए से पूरब की ओर, ए से पूरब की ओर
तो मान लो ये है, यहाँ थी रीता, ये ए बिंदु है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ थोड़ी देर, है ना, ये वाला पार्ट रफ कर दिया मैंने। यहाँ से रीता है पूरब की ओर चली, तो पूरब किधर है, उधर है ईस्ट, और कहाँ तक चली, बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, यानी यहाँ आ गई वो, ये हो गया 20 किलोमीटर। ये बी बिंदु है, यानी ए बिंदु पे थी रीता, वो पूरब की ओर गई, यानी इस तरफ गई, कितना चली, 20 किलोमीटर चली, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे। फिर क्या कहती, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती। अब यहीं से वो इसी रोड पे बी बिंदु पे आ गई। अब उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करे, तो पश्चिम इधर है, यहाँ से 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर उसने तय किया, 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। यदि पूर्व की तय की दूरी को, इसको पूर्व की तय की दूरी को तो प्लस को, और उसने कहा यदि पूर्व की तय की दूरी को धनात्मक, यानी ये वाली तो प्लस में शो कर रहे हैं भाई, आगे गए, यहाँ से देखो, यहाँ से गए मैं, तो ये आगे की तरफ प्लस हो गई। अब मैं वापस उस तरफ जा रहा हूँ, तो इसने कहा तो पश्चिम की तय गई दूरी को कैसे निरूपित करोगे भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं इधर यहाँ से इस तरफ प्लस पे शो कर रहा हूँ धनात्मक, तो इस तरफ किस में शो करूँगा, नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव आ जाएगी इसकी तुलना में, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं और वापस आना पड़ेगा। तो हम इसको बिंदु बी से जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो ऋणात्मक है। अब एक जिसका थोड़ा सा पॉइंट और है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति का पूर्णांक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली मानो सी बिंदु है। अब बताओ यहाँ से 20 तो ये आ गई, तो ये कितना बचा भाई, ये 10 ही तो बचा, यानी वह अपने स्थान से नेगेटिव की तरफ -10 किलोमीटर, यानी पीछे 10 किलोमीटर है वो। भाई रीता यहाँ थी, ए से बी तक पहुँची, 20 किलोमीटर चला, फिर वो वापस कहाँ गई, 30 किलोमीटर आगे चली गई, तो वो अपना स्थान तो बीच में रह गया और 10 किलोमीटर आगे, तो वो सी स्थान पे पहुँच गई। तो दोस्तों देखो, आज हमने जो एक्सरसाइज क्लास 6 का 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 कर दिए। ये आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे, आप और प्रैक्टिस करें इनके ऊपर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।